हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के सेकंड प्रोविजनल आंसर की। तो इसके बाद इसमें हम ये बात करेंगे कि कितने प्रश्नों को सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर जो है बदल दिए गए हैं। यानी कि पहले जो उत्तर कुंजी आई थी उसमें कुछ और उत्तर था और सेकंड प्रोविजनल आंसर की में कुछ और उत्तर है। अब इन आंसर की के जारी होने के बाद आपके मार्क्स पे क्या असर पड़ा है, कितने प्रश्न जो है आपके बढ़े हैं, कितने मार्क्स आपके बढ़े हैं या फिर कितने मार्क्स आपके घटे हैं, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है उनके उत्तरों को बदल दिया गया है। टोटल अगर बात करें तो 17 प्रश्न ऐसे हैं। इंग्लिश में 17 प्रश्नों को बदला गया है। मीन्स इसके उत्तरों को बदला गया है, आंसर्स को बदल दिया गया है। पहले कुछ और ऑप्शन चूज किया गया था, अब कुछ और ऑप्शन चूज किया गया है। तो ऐसे में कौन से वो प्रश्न हैं और आपके मार्क्स पे ये क्या इफेक्ट ला रहे हैं, तो चलिए हम वीडियो में उन प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 1 से लेके 30 तक लैंग्वेज का है और लैंग्वेज के मार्क्स अब हटा दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को तो देखना भी नहीं है। चलिए हम सीधा आ जाते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। ठीक है, 33 नंबर वाला आप क्वेश्चन निकाल लें। तो 33 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो 33 का यहाँ पे मैं हिंदी में ले रही हूँ, बाकी मैं इंग्लिश में ले लूँगी, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए, पहले जो इसका उत्तर था वो था ऑप्शन ए 20। ठीक है, अब जो इसका उत्तर बदल दिया गया है, तो आंसर बदलने के बाद जो सही आंसर लगाया गया है वो है ऑप्शन सी। अब क्या इसका आंसर चेंज कर दिया गया है, 23 जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो 45 के क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो 45 क्वेश्चन ये कहता है, Which of the following makes use of Newton's third law of motion? ठीक है, अब इसमें पहले क्या आंसर माना गया था, पहले जो आंसर माना गया था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, जिसको बदल के अब नया जो आंसर सिलेक्ट किया गया है वो है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, न्यू आंसर क्या है आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बदला गया है वो है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, अफ्रीकन यूनियन वाज मेड अ परमानेंट मेंबर इन द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। हु इज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। पहले जो इसका आंसर था वो क्या था, तो पहले इसका आंसर था ऑप्शन सी, उर्सुला वोन डेर लेओन, ये इसका आंसर था। ठीक है, जिसको चेंज करके नया आंसर क्या सिलेक्ट किया है, तो वो है अजाली असुमोनी। ठीक है, अब नया आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 भी हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ चार्टर ऑफ सैलरी। ठीक है, ये किसने कहा था, तो इसका पहले जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अब जो आंसर कर दिया गया है वो है नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका, सॉरी ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपका इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपका जीके था, तो यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72, द आउल एंड द नाइटेंगल हैड बीन written primarily for which one of the following classes of the audience। ठीक है, इसमें जो पहले आंसर सिलेक्ट किया गया था वो था ऑप्शन बी, वुमेन रिक्लूजेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ। ठीक है, ऑप्शन बी, जिसको चेंज करके अब जो न्यू आंसर आपका बन गया है वो है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। चलिए 78 पे आ जाते हैं। तो 78 क्वेश्चन में क्या हुआ है,
हाँ, तो क्वेश्चन है द बुक entitled द स्कूल मास्टर हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। तो ये जो स्कूल मास्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका पहले जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, सर थॉमस हॉबी। ठीक है, जिसको बदल के अब जो नया आंसर कर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, एसचेम। ठीक है, ये जो है ऑप्शन सी इसका नया आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन बियर्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। ठीक है, ये है, इसमें जो पहले आंसर था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर क्या सिलेक्ट किया जाता है? पहले पहले जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, जिसको बदल के अब जो नया आंसर कर दिया गया है वो है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका नया आंसर हमारा ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, 98 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 98 क्वेश्चन हमारा ये रहा, अ फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द battle fought last Friday between the ancient and the modern books in St. James Library. Which of the following is an abridged title of the above? तो इसका टाइटल हमें सिलेक्ट करना है। 98 में पहले इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए, अ टेल ऑफ अ टब। ठीक है, जिसको बदल के अब जो नया आंसर कर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, द बैटल ऑफ द बुक्स। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। फिर ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है 101। तो 101 में क्या है? तो देखिए, फेबल इज ऑलवेज मेड फॉर द मोरल, नॉट द मोरल फॉर द फेबल। द अबव ऑब्जर्वेशन अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। ठीक है, इसमें जो पहले आंसर था वो था ऑप्शन ए, मोल फ्लैंडर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन था। अब चेंज करके जो इसका ऑप्शन कर दिया गया है वो है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चेंज हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 122। तो 122 नंबर का जो प्रश्न है उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 122 ये रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द Upanishads, the ultimate reality has which one of the following characteristics? ठीक है, पहले जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन ए, वन हु इज सीयर ऑफ सीइंग, थिंकर ऑफ थिंकिंग, मूवर ऑफ मूविंग एंड लाइट ऑफ एवरीथिंग। पहले इसका आंसर ये था, जिसको चेंज करके अब जो ऑप्शन कर दिया गया है वो है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन चेंज हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 है एट हु विश डज द माइंड सेंड फोर्थ प्रोसीड ऑन इट्स इरेंट। ठीक है, in the above observation the term errand has which one of the following meanings? तो इसका मीनिंग पूछा गया है। पहले इसका आंसर था परसूट। ठीक है, ऑप्शन ए, जिसको चेंज करके अब जो नया आंसर कर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, गोल। अब नया आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है वो ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी क्विकली पिक्ड अप हर बुक्स एंड लेफ्ट। इन द अबव स्टेटमेंट द वर्ड क्विकली बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, इसमें पहले क्या ऑप्शन था? तो पहले इसका ऑप्शन था ऑप्शन बी। ठीक है, जिसको चेंज करके अब जो नया ऑप्शन कर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब जो है इसका ऑप्शन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आंसर है इसका चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, तो क्वेश्चन है
दिस इज अ डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर। इन द अबव द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया था वो था ऑप्शन बी, एडवर्ब, जिसको चेंज करके अब जो नया ऑप्शन हमारे सामने आ गया वो है ऑप्शन सी, एडजेक्टिव। ठीक है, अब नया ऑप्शन क्या है हमारा? एडजेक्टिव, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 130 है प्रपोजिशन लिंक अ डैश टू अनदर वर्ड और सेंटेंस पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहले जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो था ऑप्शन सी, नाउन। ठीक है, जिसको चेंज करके अब जो नया ऑप्शन कर दिया गया है वो है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन नंबर। चलिए इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 है आई विश आई डैश दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक। तो इनमें से क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन पहले जो सिलेक्ट किया गया था वो था ऑप्शन सी, हैड नेवर सेड। अब जो इसका ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है बीपीएससी के द्वारा वो है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर है आपका 142। ठीक है, ये आ गई मैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आई अराइव डैश द स्टेशन डैश अ टैक्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या आएगा? तो चलिए यहाँ पे आएगा पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया था वो था एट और वाई, ऑप्शन सी, जिसको चेंज करके अब जो नया ऑप्शन कर दिया गया है वो है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ये इसका ऑप्शन कर दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। पहले इसका ऑप्शन ये था जिसको चेंज करके अब हमारा नया ऑप्शन इसको कर दिया गया है ऑप्शन डी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 है ही हेल्प्स मी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव। तो इसका पैसिव बनाना था, इसमें पहले जो ऑप्शन सिलेक्ट किया गया था वो था ऑप्शन सी, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। अब जो नया ऑप्शन है वो क्या है? तो देखिए आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए ये थे वो क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के द्वारा चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए ये सारे प्रश्न कहाँ से लिए थे? तो ये सारे प्रश्न आपके इंग्लिश के थे। तो इंग्लिश के कुल 17 प्रश्न यानी कि 17 क्वेश्चंस जो है वो उनके आंसर्स क्या है? चेंज कर दिए गए हैं। तो 17 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं। क्वेश्चन याद कर लीजिए कितने हैं? 17 है जिनके आंसर चेंज कर दिए हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके मार्क्स पर इन 17 क्वेश्चन के बाद, क्योंकि यहाँ एक एक सीट पर फाइट है, एक सीट पर करीब 10 या 5 जो है हम देख सकते हैं अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में 17 क्वेश्चन का चेंज होना आपके मार्क्स में क्या असर ला रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 33, 45, 54, 70, फिर है आपका 72, 78, 80, 98, फिर है 101, फिर है 122, 125, 126, 127, फिर है आपका 130, फिर है 138, फिर है 142 और फिर है 146। तो इतने प्रश्न, कुल 17 प्रश्न हैं जिनका मैंने इकट्ठा किया था आप सभी के लिए। ये सारे प्रश्न जो है चेंज हुए हैं, इनके आंसर जो है चेंज हुए हैं। तो आपके पे क्या इफेक्ट पड़े कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।